Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, and also regarding the ESI benefit. Sir, ESI benefit also, most of the workers now, it is beyond the purview of the ESI medical benefit scheme. Why? नमस्कार EBS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। आज बात करने वाले हैं EBS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी, और जो कि हाल ही में बजट में और संसद में जो कि EBS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और कई अन्य 4 सूत्री मांगों के बारे में जो कि बातचीत की गई है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जो कि हाल ही में EBS 95 पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और EBS 95 पेंशन बढ़ोतरी और अपनी 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कि उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि EBS 95 पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि उनकी पेंशन करीब 7,500 रुपया प्रति माह प्लस DA, और उनकी सबसे बड़ी बात जो कि मेडिकल सुविधा उनको मिलनी चाहिए। और जो कि उन्होंने करीब 7 से 8 दिन हो चुके हैं जो कि वह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और यह आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। उनका कहना है कि यदि EBS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की बातें सुनी नहीं जाती है तो यह आंदोलन करीब आपको समय समय पर सभी जिलों, राज्यों तथा प्रदेशों में देखने को मिलेगा। और देखा जाए दोस्तों, यह EBS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा करीब Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, and also regarding the ESI benefit. Sir, ESI benefit also, most of the workers now, it is beyond the purview of the ESI medical benefit scheme. Why? Because the ceiling limit is 21,000 rupees. Most of the workers are above the ceiling limit. We want to say that always now we are going to 2024 elections. Sir, now wherever you go, you can see the Modi's guarantees. Sir, your slogan always, BJP is taking the slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. What about the minorities you are talking? देखा जाए तो करीब 5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी पेंशन पूरी तरीके से बंद कर दी जा चुकी है, और करीब 4 लाख ऐसे EBS 95 पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन उनको करीब 1,000 रुपये प्रति माह से भी बहुत ज़्यादा कम मिल रही है। जो कि हाल ही में उनकी पेंशन करीब 2,000 रुपये के आसपास करने की बात की गई है और उनको बहुत लाभ मिल जाए, इसके बारे में बात की गई है। Example is Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. Sir, now you see the entitlement of PF pension who are having the salary above 50,000, they are out of the pensionary benefit. The retirement rupees to 2,000 rupees, nothing is done. So sir, the poor old age pensioners of 95 lakhs of pensioners, their benefits have been curtailed during the last। इस वीडियो के माध्यम से जो कि करीब 5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी पेंशन बढ़ोतरी, और उनको देखा जाए तो उनका जो DA मिलता है उनको मिलने में बहुत ही बड़ी समस्या आती है, और उनकी पेंशन बढ़ोतरी और कई अन्य मांगों के बारे में जो कि इस बजट में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। और जो कि BJP सरकार 2024 में उनका कहना था कि हमने 5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी पेंशन स्कीम शुरू की और उनको पेंशन का लाभ मिल रहा है। और जो कि हाल ही में इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बात बताई जा रही है कि जो BJP गवर्नमेंट है, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जो कि यह पूरी तरीके से जो उन्होंने खबर दी है यह बिल्कुल सही हो। ऐसा लग रहा है कि यह पूरी जो खबर है यह बिल्कुल खारिज है। और जो कि उन्होंने बजट में यह बात कही है कि करीब 5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सीधा लाभ दिया है, पर अभी तक एक भी ऐसा अपडेट नहीं आया है कि कोई भी उनको लाभ मिला हो। पर ऐसी आशा जताई जा रही है कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि EBS 95 पेंशन धारकों की जो कि पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपये पर DA पर मेडिकल सुविधा उनको दी जाएगी। इसके बारे में जो कि बजट में जो कि राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बहुत दबाव बनाया जा रहा है। और अशोक रावत जी हाल ही में जो कि दिल्ली पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी सुचारू रूप से होने जा रही है। और जो कि अशोक रावत जी का भी अनुमान देखा जाए तो उनका कहना है कि इस महीने तक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ EPFO कार्यालय तथा दूसरी तरफ जो कि श्रम मंत्रालय और जो कि निर्मला सीतारमण से भी मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी। और ऐसा आशंका जताई जा रहा है कि इस महीने जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। और आशा करते हैं आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो। और मैं मिलता हूं एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।